हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा। इस स्टोरी के स्टार्ट में चूक्सी को दिखाया गया। वो एक एम्बेलमर थी। उसने अपना इंट्रो देते हुए बताया कि लोग उसके काम को समझ नहीं पाते, लेकिन उसके लिए ये काम बहुत ही एक्साइटिंग है। वो हर डेड बॉडी के साथ लाइफ और फेट के बारे में कुछ नया सीखती है। उसके सामने एक डेड बॉडी थी और उसने अपना काम शुरू किया, लेकिन उस डेड बॉडी के हाथ में एक कंगन था जो चमक रहा था। उसे छूते ही वो गायब हो गई। अब नेक्स्ट सीन में एंशिएंट टाइम दिखाया गया, जहाँ दो आदमी किसी को चेक करने आए थे कि वो मरा है या नहीं। वो कमरे में घुसे और उस लड़की की सांसें चेक करने लगे कि वो जिंदा है या फिर मर गई। लेकिन अचानक उसने आंखें खोल दी। ये चुक्सी ही थी। उसको जिंदा देखकर दोनों चौंक गए और चुक्सी भी आंखें खोलते ही चौंक गई। वो कहाँ है? उसे लगा कि वहाँ कोई शूटिंग चल रही है। फिर उसने नोटिस किया कि वो एंशिएंट टाइम में आ पहुंची है। वो कुछ बोलती इससे पहले ही दोनों ने उसे मारने की कोशिश की। चुक्सी बचते हुए उसके करीब जा पहुंची और उसने पूछा कि उसकी पलकें इतनी लंबी क्यों हैं। दोनों उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे और उन्होंने उसे मारने की धमकी दी। चुक्सी ने उन्हें फ्रीज कर दिया और अपना बेकअप बैग उठाया। वो उसके पीछे ही भाग रहे थे कि उसने अपना कॉम्पैक्ट पाउडर उन पर छिड़क दिया। उन्हें लगा कि वो वेस्ट का पॉइजन है। अंदर शोरगुल मचा ही था कि गार्ड्स बाहर आकर पूछने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। चुक्सी ने सोचा कि इतने हैंडसम बंदों को मारना सही नहीं है और उसने गार्ड्स को वहां से भेज दिया। अगले सीन में दोनों बंधे हुए थे। चुक्सी ने पहले तो उन्हें क्यूट बुलाया, लेकिन वो बहुत रूड थे। उसे अफसोस था कि वो शो के हीरोज नहीं बल्कि विलेन हैं। खैर, उन्होंने पूछा कि वो चाहती क्या है। चुक्सी ने सोचा कि उन्हें बताना होगा ताकि वो भरोसा करें। उसने कहा कि उसे हेल्प चाहिए। उसे कब्रिस्तान के बारे में जानना था कि वो कहाँ है। अगले सीन में चुक्सी के लिए खाना लाया गया। मिस्टर यू ने सू को देखा तो पूछा कि वो कौन है। चुक्सी ने बताया कि वो उसका न्यू बॉडीगार्ड है। उसे मिस्टर आइस भी कहकर बुला सकते हैं। मिस्टर यू उसे खाते हुए घूर रहे थे क्योंकि वो अजीब तरीके से खा रही थी। चुक्सी ने उन्हें जाने के लिए कहा क्योंकि वो इस तरह से देखेंगे तो वो ढंग से खा नहीं सकती। उस लड़के का नाम सू था और उसे भी उसका खाना अजीब लग रहा था। उसने पिछले दिन को याद किया कि हुआ क्या था और वो बहुत गुस्से में था। पिछले दिन चुक्सी ने सू को बताया था कि वो फ्यूचर से आई है और उसे वापस जाने में हेल्प चाहिए। वो चाहती थी कि सू उसके साथ जाए और उसका दोस्त वहीं रहे। इस दौरान वो एंटीडोट बनाएगी। सू के दोस्त को लगा कि वो धोखेबाज है और उस पर भरोसा ना करने को कहा। चुक्सी ने फिर से उसके पास कॉम्पैक्ट पाउडर किया और धमकी दी कि वो उसे मार देगी। सू को तैयार होना पड़ा। फिलहाल सू ने पूछा कि उसे वापस जाना था तो वो ठूसने में क्यों लगी है। चुक्सी रात में काम करने वाली थी तो अभी उसे सिर्फ खाना चाहिए था। सू ने बताया कि उसने जो सुना था सही है, वो टैलेंटेड है लेकिन एब्सर्ड भी है। बस वैसे उसे पे कौन करेगा। चुक्सी ने बताया कि वो ये काम आसानी से कर सकती है। चुक्सी ने 3 रूल्स बनाए थे। पहला, वो उससे 10 मीटर दूर रहे और दूसरा, उसे हर हाल में मदद करनी होगी। तीसरा, उसे जब कोई आइडिया होगा तब वो बताएगी। जिससे सू को गुस्सा आ गया। अब एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया गया। उसे उन दोनों की जानकारी चाहिए थी क्योंकि उसने ही दोनों को भेजा था। इधर चुक्सी और सू रात में बाहर निकले, लेकिन चुक्सी बस खाने में ही लगी हुई थी और उसे घूमते हुए देख सू को गुस्सा आ रहा था। जब चुक्सी आगे बढ़ी और मुड़ी तो उसे वो लड़की जैसे लगने लगी। उसे लगा कि उसे पॉइजन की वजह से भ्रम हो रहे हैं, लेकिन कोई तो उन पर नजर रख रहा था। अगले दिन सू और उसका दोस्त चुक्सी का बैग खोलकर बैठे हुए थे। वो एंटीडोट ढूंढ रहे थे। उसके दोस्त ने जाकर गेट पर देखने को कहा और एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स चेक करने लगा। उसने एक एक प्रोडक्ट को खाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी चुक्सी बाहर आ गई और उन्होंने जल्दी से सारा सामान बैग में डाल दिया। चुक्सी देखते ही समझ गए उन्हें उस पर भरोसा नहीं हुआ है और उसने पूछा कि उसने उसका बैग क्यों छुआ। सू ने साफ मना कर दिया कि उसने बैग नहीं छुआ, लेकिन उसके दोस्त दिंग के होंठ पर लिपस्टिक लगी हुई थी। दोनों गुस्से में थे और दिंग उसकी ओर बढ़ने लगा। चुक्सी ने उन्हें वार्न किया कि उनके होंठ पर जहर लगा हुआ है, अगर वो मूव करेगा तो वो मरेगा, लेकिन अभी भी उन्हें भरोसा नहीं था। चुक्सी को लगा कि उन्हें शक हो गया है, लेकिन वो उसके सुंदर फेस पर और नाटक नहीं कर पा रही थी। वो पीछे मुड़ी तो सू ने उसे बेहोश कर दिया। इधर प्रिंस को बताया गया कि चुक्सी मरी नहीं है और उसे खुद जाकर चुक्सी से मिलना होगा। इधर चुक्सी की आंख खुली तो वो बंधी हुई थी। हालांकि चुक्सी उसे फुसलाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वो उसे एंटीडोट देती और उसके गले पर उसने तलवार रख दी। चुक्सी ने कहा कि अगर वो उसे मार देगा तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। सू अपने दोस्त को बचाना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, तो उसने उसे छोड़ दिया। चुक्सी आज रात कुछ करने वाली थी और वो चाहती थी कि वो शेफ को जाकर बोले कि जल्दी से खाना बना ले।
सू को गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में पूछा कि क्या वो उसे अपना पर्सनल गार्ड समझने लगी है, क्या होगा अगर वो खाने में जहर मिला दे। लेकिन चूक्सी को उस पर भरोसा था, वो मरती तो वो दोनों भी मर जाते। रात हुई तो उसने एक ताबूत मंगवाया। इसके बाद उसने सू से हेल्प करने को कहा। उसने वहाँ पर पूजा का सामान रखा, उसने अपने ग्लव्स पहने। ये सब सू को पागल बन लग रहा था। चूक्सी ने ग्लव्स पहने और गॉड से भीख मांगी कि वो उसे वापस भेज दे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसने एक एक कर सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। सू बस उसे चुपचाप देख रहा था और आखिर में उसने कहा कि उसके पास अभी पैसे हैं, अगर वो चाहे तो वो उसे ड्रिंक्स के लिए ले जा सकता है। तो वो ये सब बंद कर दिया। जब वो उसे लेकर जाने लगा तो प्रिंस के आदमी ने उस पर अटैक कर दिया। सू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना। वो सू पर हमला करने लगा। सू ने उसे घायल कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। चुक्सी ने सर्वाइवल के लिए चीयर्स किया और अपना पैर उठाकर चेयर पर रख दिया। सू को यह अजीब लग रहा था। उसने अपना पैर ऊपर रखने की वजह पूछी। चुक्सी ने कहा कि वो उसके एक्स की याद दिलाता है। पहले उसके एक्स को उसका ऐसे खाना क्यूट लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये इरिटेटिंग लगने लगा। लोग पहले इतना प्यार क्यों दिखाते हैं और फिर उसी चीज़ से हेट कैसे करने लगते हैं। सू ने पूछा कि एक्स क्या होता है। उसने बताया कि वो लोग जो दिल में दफन होते हैं। सू को लगा कि उसने किसी को मार डाला है। चुक्सी नशे में थी। उसने बताया कि वो एक एम्बेलमर थी जो डेड बॉडीज़ का मेकअप करती है ताकि उन्हें विदा किया जा सके। शायद वो ये सब ना समझे, लेकिन वो यहाँ एक एक्सीडेंट से पहुंच गई है। सू ने बताया कि वो वैसी नहीं लगती जैसा उसने उसके बारे में सुना था। शायद उसकी 2 साइड्स हैं। चूक्सी पीते पीते बेहोश हो चुकी थी। सू उसे उठाकर वहां से ले गया और चूक्सी ने उसे वार्न किया कि वो नशे में है तो वो उसका फ़ायदा ना उठाए। सू उसे लेकर आगे बढ़ा तो चूक्सी फिर से प्रिंस के आदमी से टकरा गई और उसने उल्टी कर दी। उल्टी की वजह से उसे होश आ गया था, लेकिन उस आदमी ने फिर से अटैक कर दिया। सू बीच में आ गया और उसे तलवार लग गई। चूक्सी उसे उठाकर वहां से भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मिस्टर यो से गॉज लाने को कहा, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर उसने टॉवल, गर्म पानी और सीजर्स लाने को कहा। मिस्टर यो ने पूछा कि किसको बेबी होने वाला है। चूक्सी ने बताया कि सू मरने वाला है तो जल्दी से लेकर आओ। उसके जाने के बाद चूक्सी ने सोचा कि उसे सीपीआर दे, लेकिन उसे ये करना नहीं आता था। फिर भी उसने ट्राई किया। जब इससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसने मुंह से उसे हवा दी। उसने 2 बार हवा दी, लेकिन उसे होश नहीं आया। लेकिन तीसरी बार करने से पहले ही उसने अपनी आंखें खोल दी और पूछा कि वो क्या कर रही है। चूक्सी ने उसे उल्टा सीधा पट्टी बांध दी, लेकिन सू को आराम मिलने के बजाय लग रहा था कि जैसे उसके ऑर्गन्स और भी टूटे जा रहे हैं। मिस्टर यो भी गर्म पानी लेकर आ पहुंचे थे, लेकिन जैसे पट्टी बांधी थी ये देखकर उन्हें बहुत अजीब लगा। वो खुद इसे बांधना चाहता था। उसने सू से पूछा कि उसे चोट कैसे लगी। उसने बताया कि वो एक स्ट्रीट कैट को बचाने के चक्कर में घायल हो गया, लेकिन वो कैट बहुत ही अनग्रेटफुल है। ये सुनकर चूक्सी गुस्से में आ गई। मिस्टर यो ऐसी फाइट देखना चाहते थे जिसमें कुत्ता और बिल्ली लड़े। खैर, चूक्सी ने सोचा कि सू का बहुत खून निकला है, वेस्ट क्यों करना। वो ये दिंग के पास लेकर जाना चाहती थी ताकि उसे पता चले कि उसके पीछे कौन है। इसके बाद वो कटोरा लेकर डिंग के पास पहुंच गई और बताया कि ये उसके भाई का खून है। डिंग ने उतावला होकर पूछा कि उसने सू के साथ क्या किया। चूक्सी जानना चाहती थी कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन डिंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया। चूक्सी ने बताया कि उसके दोस्त ने बताया है वो बचपन के दोस्त हैं, तो दोनों को एक दूसरे के लिए मरना चाहिए। डिंग को गुस्सा आया। उसने वार्न किया कि वो उसके टुकड़े कर देगा अगर उसने सू को कुछ भी किया तो। चूक्सी ने उसे बताया कि सू अभी तक ठीक है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उसे कुछ करना होगा। इसके बाद अगले दिन चूक्सी ने देखा कि महल की सफाई चल रही है। चूक्सी ने मिस्टर यो से कहा कि वो सिक्योरिटी बढ़ा दे और क्यों ये ना पूछे। मिस्टर यो ने अंदाज़ा लगाया कि बई मंग के दूध आने वाले हैं, इसीलिए वो सिक्योरिटी चाहती है। लेकिन चूक्सी नहीं जानती थी कि वो कौन है। वो एक से एक नई चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। इसके बाद वो सू के पास गई और सू ने उससे कहा कि उसने उसे बचाया तो कम से कम अब तो एंटीडोट दे दे, क्योंकि वो उसकी वजह से हर्ट हुआ। चूक्सी ने कहा कि अगर वो उसे लूटने नहीं आता तो उसके आदमी भला उस पर अटैक करते ही क्यों। चूक्सी चाहती थी कि वो उसकी वापस जाने में मदद करे और उसे जानना था कि उसे कौन मारना चाहता है, लेकिन सू ने कुछ भी नहीं बताया। अब चूक्सी ने उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और कहा कि दिंग भरोसे लायक नहीं है, लेकिन सू को उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि वो दिंग के साथ बचपन से है, वो धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। चूक्सी ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिसे सबसे ज़्यादा जानते हो उसके बारे में ही सबसे कम पता होता है, तो वो उसे टेस्ट करके भी दिखा सकती है। इसके बाद वो उसे दिंग के पास लेकर गई। दिंग को उसकी फिक्र थी और उसने पूछा कि वो ठीक है या नहीं।
चोक्सी ने एंटीडोट दिखाई और बताया कि उनमें से एक ही जी सकता है। डिंग ने एंटीडोट ले लिया और सू को थमा दिया। चोक्सी हंस रही थी। वो उनकी ब्रदरहुड को देखकर हैरान थी। जब डिंग नहीं माना तो सू ने उसे समझाया वो वहीं रुककर एंटीडोट ढूंढेगा तो वो चला जाए। अब चोक्सी को पता चला कि क्राउन प्रिंस आ रहे हैं। जब चोक्सी मिली तो प्रिंस ने उसे अंकल कहा। अंकल सुनकर उसे अजीब लगा। क्या वो सही कह रहा था? चोक्सी हंसी और कहा कि वो भूल ही गई थी कि उसका एक भतीजा भी है। सो स्टोरी के हिसाब से वो अब तक लड़का थी और सू उसे लड़का ही समझ रहा था। खैर डिंग ने लेटर और एंटीडोट छोड़ दिया था और उससे लेटर में कहा था कि वो मदद लेने जाएगा तो वो अकेला कुछ भी एक्शन ना ले, लेकिन उसके मन में ये था कि वो उसे अब अगली जिंदगी में ही मिलेगा। चोक्सी जब सू को लेकर गई तो एंटीडोट उठा लिया और खाली लेटर उसे देकर कहा कि डिंग भाग गया है। सू को भरोसा था कि वो काम से गया होगा, जबकि चोक्सी को लगा कि वो और आदमी लेकर आएगा ताकि उसे मार सके। सू ने धमकी देते हुए कहा कि वो अकेले ही उसे मार सकता है। अब जब दोनों बाहर थे तो चोक्सी ने सू से तैयारी करने को कहा। बेइंग मंगदूत आने वाला था। सू को गुस्सा आया। वो उसे मारने आया था, ना कि उसका बॉडीगार्ड बनने। चोक्सी ने उसे याद दिलाया कि वो अब अकेला है। उसका दोस्त भी उसे छोड़कर गया, लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि वो उसे अपने साथ रखेगी। अब दूध की आने की बारी थी। वो आया तो उसने चोक्सी की तारीफ की क्योंकि वो एक अच्छी पोएट थी। दूध ने अपनी पोएम सुनाई तो चोक्सी को हंसी आ गई। अब उसकी बारी थी। उसने ऐसी पोएम सुनाई जिसे सब ने सुना था और फिर उसने ऐसी पोएम सुनाई जिसे उन सब ने कभी भी नहीं सुना था। एनवाई भी सोच में पड़ गया कि ताली बजाए या नहीं। सू को भी इसकी पोएट्री बहुत यूनिक लगी, लेकिन अजीब भी। लड़कियां चोक्सी पर मरती थी, उसे फ्लर्ट करती थी। सू को बहुत एब्सर्ड लगा। चोक्सी ने उससे कहा कि उसने सुना है कि क्राउन प्रिंस और दूध दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। क्या वो जानता है? सू ने बस इतना बताया कि क्राउन प्रिंस हर साल दूध के लिए भोज रखते हैं। अब जब शाम हुई तो दूध और चोक्सी ने बहुत ज़्यादा वाइन पी। सू ने उनके लिए तलवारबाजी भी की। इसके बाद चोक्सी इतना नशे में हो गई कि उल्टा सीधा भगने लगी। वो सू के पास गई और उसके साथ डांस करने लगी। सू को उसके साथ लड़की वाली फीलिंग आ रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो उसे वापस लेकर गया। चोक्सी मन में सोच रही थी कि सू उसे ड्रंक समझ रहा है। जब वो रूम तक पहुंची तो उसने सू से कहा कि उससे मिलकर अच्छा लगा। इतना बोलकर उसने उसे किस कर लिया। सू को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन उसे अच्छा क्यों लगा। इधर डिंग प्रिंस के पास गया और बताया कि दोनों ने उन्हें धोखा नहीं दिया है, बल्कि फंस गए हैं। उनके पास प्लान भी था। प्रिंस ने कहा कि वो काम पूरा करेंगे तो उनको इनाम दिया जाएगा, लेकिन उसे इनाम नहीं चाहिए था। जब डिंग वहाँ से गया तो प्रिंस ने अपने आदमी से उस पर नज़र रखने को कहा। अगर वो धोखा देते हैं तो उन्हें मार दिया जाए। इधर सू सोच रहा था कि वो ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वो बदला लेने आया है। इधर चोक्सी की आंख खुली तो उसने सोचा कि वो अकेले वहां पहुंची है। उसे अब तक सच नहीं पता था और उसे जल्दी से वापस जाना होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो ये हिन बाहर खड़ा था। ये प्रिंस का आदमी था। चोक्सी तुरंत चिल्लाई और मिस्टर योगार्ड्स को लेकर वहाँ पहुँच गए, इसलिए ये हिन भाग गया। चोक्सी को बस सू से मिलना था और वो जाकर उसके कमरे में घुस गई। उसने बताया कि कोई उसे मारना चाहता है। सू जानना चाहता था कि उसके अलावा भला और कौन उसे मारना चाहता है। उसे शक हुआ कि ये हिन होगा। चोक्सी की नज़र उसके 8 पैक्स पर पड़ी तो वो हंसने लगी। सू भी शर्मा गया और उससे जाने को कहा, लेकिन चोक्सी बिना सच जाने को तैयार नहीं थी। वो वहीं पर बैठ गई। तलवार की डिज़ाइन देखकर वो समझ गई थी कि वो आदमी उसका साथी था। सू इसीलिए वो आया था क्योंकि वो उसे मारने में फेल हुआ। चोक्सी ने सू से कहा कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ा। सू ने साफ बता दिया कि वो वहाँ उसे लूटने आया था, न कि बचाने। चोक्सी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा कि वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती है, तो सिर्फ वही है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। लेकिन सू को ये नाटक लग रहा था। चोक्सी ने अपना घाव दिखाया तो सू उसके लिए दवा लेकर आया और उसे वार्न किया कि वो आगे से ऐसे ड्रिंक ना करे। चोक्सी ने उससे पूछा कि क्या उसे उसकी फिक्र हो रही है। जब लेट हो रहा था तो सू ने उसे जाने को कहा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो वहीं सोने वाली थी। उसने सू को टीज करना शुरू किया और वो पीछे ही बढ़ता गया। इस बीच दोनों ज़मीन पर जा गिरे और सू का हाथ उसके सीने पर पड़ा और ये बहुत सॉफ्ट था। ये सॉफ्ट क्यों है ये वो समझ गया था। चोक्सी नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी। क्योंकि सू समझ गया था तो उसने चोक्सी से वही बेड पर सोने को कहा और खुद बाहर जाकर सोचने लगा कि वो सोचता था कि वो रूड है, लेकिन वो शुरू से ही एक लड़की थी। अब उसे समझ आया कि उसे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही थी। क्या वो प्यार में पड़ गया है? लेकिन उसे प्यार में नहीं पड़ना। उसने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चोक्सी जोर से चिल्लाई। उसने जाकर देखा तो वो सो रही थी, लेकिन वो एंटीडोट उसके पास ही पड़ा था। सू ने उसे उठाया और बड़ी हिम्मत कर
उसे पिया, लेकिन ये वाहियात था। उसे लगा कि ये फेक एंटीडोट है और चूक्सी ने उसे धोखा दिया है। उसने तलवार निकाली, लेकिन वो नींद में बड़बड़ा रही थी कि वो उसकी मदद करे। सो उसे मार नहीं पाया, ये सोचकर कि वो बस एक छोटी लड़की है, लेकिन एंटीडोट अपने पास ही रख लिया कि वो क्या करेगी। सू रात भर वही रूम में बैठा रहा और सो गया। सुबह जब चूक्सी की आंख खुली तो उसने सू को जगाना शुरू किया। वो कैंडल लेकर उसके मुंह के पास गई तो उसकी आंखें खुल गई। सू ने उससे पूछा कि उसे कल के बारे में कुछ याद भी है या नहीं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने उसे किस की थी। सू को गुस्सा आ रहा था। फिर सू ने एंटीडोट के बारे में पूछा। चूक्सी ने तुरंत बहाना बनाया कि वो फेक एंटीडोट है, वो रियल लेकर थोड़ी ना घूमेगी। लेकिन उसे पता चल गया था कि उसका आखिरी पैतरा भी फेल हो चुका है। सू ने उस पर भरोसा किया और पूछा कि कहीं वो कुछ और तो नहीं छुपा रही। वो उसके लड़की होने के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो चुप हो गई। चूक्सी बस जानना चाहती थी कि उसे कौन मारना चाहता है और क्या वो उसे जाने देगा। सू ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो उसे वापस भेजने में फेल रहा और वो एंटीडोट बनाने में भी फेल रही। वो कोई दूसरा तरीका ट्राई करना चाहता था ताकि उसे वापस भेजा जा सके। चूक्सी जब इस दुनिया में आई थी तो उसके सामने फ्रेश बॉडी थी। अब की भी उसे फ्रेश बॉडी चाहिए थी ताकि वो वापस जाने की कोशिश कर सके। अगले दिन वो लैंटर्न फेस्टिवल में गया क्योंकि वहाँ उसे कुछ क्लूज मिलने वाले थे। उसने सू का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सू ने उसे दूर कर दिया। चूक्सी ने जब वजह पूछी तो उसने कहा कि उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना है, लेकिन वो उससे दूर ही रहे। चूक्सी को हंसी आ रही थी। उसने मजाक किया कि क्या वो चाहता है कि वो लड़की होती, लेकिन उसे अफसोस है कि वो लड़का है। सू के हिसाब से ऐसा नहीं था, वो बस फेक एंटीडोट की वजह से नाराज था, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर वो जब आगे बढ़े तो चूक्सी ने पेंडेंट देखा। ये पेंडेंट वैसा ही था जैसा एक लेडी ने उसे दिया था, इसलिए उसने जल्दी से उसे खरीद लिया। इसके बाद वो लैंटर्न खरीद कर जलाने के लिए गए और चूक्सी ने विश मांगने को कहा। सू ने मन में सोचा कि अगर ऊपर वाला सब पर दया दिखाता तो निर्दोष लोग कभी भी नहीं मरते, लेकिन अगर ऊपर वाला सुनता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। चूक्सी बहुत खुश मिजाज लड़की थी। उसको मुस्कुराते देख सू प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। चूक्सी ने एक ब्रोथल की लाइट्स चलते हुए देखा और सू को खींचकर लेकर गई। वहाँ पर लड़कियाँ सू से चिपकी हुई थी। सू उनसे दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़कियां उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चूक्सी को जलन हो रही थी। उसने ढेर सारे पैसे दिखाए, फिर भी वो लड़कियां नहीं गई। वो जोर से चिल्लाई कि वो उसका आदमी है और वो दूर रहे। इसके बाद वो चली गई और ऑनर वहाँ पर एक लड़की को लेकर आई। चूक्सी ने उसे पैसे दिए और उस लड़की को वैसा ही पेंडेंट दिखाया जैसा कि उसकी बहन के पास था। लड़की ने पूछा कि क्या उन्होंने उसकी बहन को मारा है। सू ने बताया कि वो उसके दोस्त है और उसे अच्छे से अंतिम विदाई देना चाहते हैं। लड़की ने बताया कि उसकी बहन की लाइफ बहुत ही बुरी थी और वो मरी भी तो बदनसीब निकली। उसे नहीं पता कि उसका टॉम कहाँ पर है। चूक्सी ने उसे सांत्वना दी और वो पेंडेंट थमा दिया। तभी सू ने किसी को देखा और चूक्सी को वहाँ से भगा ले गया क्योंकि वहाँ पर खतरा था। चूक्सी को फ्रेश बॉडी चाहिए थी और उसका काम नहीं हुआ था तो वो बहुत परेशान थी। सू ने समझाया कि यहाँ खतरा है। चूक्सी को समझ आ रहा था कि उसे उसकी फिक्र है और वो उसे पसंद करता है, लेकिन सू ने बहाना बना दिया कि अगर वो मरी तो वो खुद भी मर जाएगा। लेकिन चूक्सी मानने को तैयार नहीं थी। दोनों ने मास्क खरीदा। तभी दिंग वहाँ से गुजरा। दिंग ने बताया कि वहाँ पर खतरा है और उन्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। तभी येहन आ गया। दिंग ने उससे फाइट की और दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन आगे जाकर येहन ने उन्हें रोक लिया। सू ने चूक्सी से जाने को कहा, लेकिन वो नहीं गई। तभी दिंग आ गया। दोनों ने चूक्सी को भेज दिया और फिर उनके बीच फाइट हुई। इस बीच दिंग आ गया और उसे तलवार लग गई। उसने येहन पर पाउडर छिड़क दिया और बताया कि अगर वो हिला तो वो मर जाएगा क्योंकि वो पॉइजन है। पाउडर देखकर सू ने पूछा कि लॉर्ड का पॉइजन उसे कैसे मिला, तो उसने बताया कि ये उनका प्लान था। वो अपनी मर्जी से वहाँ आया है, उसे फोर्स नहीं किया गया है। दिंग ने उससे भाग जाने को कहा। इधर चूक्सी पछता रही थी क्योंकि उसने ही दिंग को बुलाया था ताकि वो किलर्स को पकड़ सके। वो सोच रही थी कि अगर सू मर गया तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। इधर सू उसे ढूंढ रहा था और उसे रास्ते में पड़ा हुआ मास्क मिला। इधर चूक्सी को एक लड़की मिली जो उससे लैंटर्न लेने को बोल रही थी। वो लैंटर्न नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो लड़की जानती थी कि वो इस दुनिया से नहीं है। वो एक नॉर्मल सेलर थी, उसे और कुछ भी नहीं पता था। चूक्सी ने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वो सू को ढूंढ रही थी और सू भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ गया। चूक्सी उसे जिंदा देखकर बहुत भावुक हो गई और उसे गले लगाने के लिए भागी। चूक्सी उसके लिए वहाँ पर हमेशा के लिए रुकना चाहती थी। सू ने भी उसे किस कर लिया।
चोक्सी ने बताया कि वो जब इस दुनिया में आई थी तो उसका कोई सपोर्ट नहीं था। उसने दिंग के साथ मिलकर प्लान किया ताकि वो किलर्स को पकड़ सके। वो लॉर्ड चू की बॉडी में थी। उसने ये भी बताया कि उसने दिंग की हेल्प के लिए गार्ड्स को भेज दिया है। सू ने पूछा कि वो वापस क्यों नहीं जा पाई। चोक्सी ने बताया कि वो एक ब्रेसलेट की वजह से वहाँ पहुँच गई थी और अब उसे नहीं पता कि वो वापस कैसे जा पाएगी। सू ने बताया कि हो सकता है कि उसका यहाँ आना तय था या फिर उसकी लाइफ में आकर ये समझाना कि नफरत किसी का मोटिवेशन नहीं हो सकता बल्कि प्यार हो सकता है। जो भी हो, अभी भी चोक्सी को खतरा था। सू ने पूछा कि वो क्या करने वाली है। चोक्सी दुनिया में घूमना चाहती थी और कभी भी सेटल नहीं होना चाहती थी। सू ने भी वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे बचाएगा। अब सू उसका बॉयफ्रेंड होगा और चोक्सी ने उससे वादा लिया, लेकिन सू को नहीं पता था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या होता है। चोक्सी ने बताया कि इसका मतलब है कि वो कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं करेगा। जिसके बाद सू ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, जिस पर चोक्सी ने तुरंत हामी भर ली। सू को दिंग की बहुत चिंता हो रही थी। वो उसे छुड़ाना भी चाहता था। दूसरी तरफ प्रिंस ने ये इनसे वादा किया कि वो उसके लिए एंटीडोट ढूंढेगा। हालांकि उसे पॉइजन नहीं दिया गया था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है। प्रिंस ने अपने आदमियों से कुछ करने को कहा और ये हेन को बताया कि वो एल्डेस्ट प्रिंसेस को चू के पीछे लगाएगी। जब सू उसमें इन्वॉल्व होगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इधर सू और चोक्सी ने रूम लिया और सू बाहर जाने लगा तो चोक्सी ने उससे वहीं पर रुकने को कहा। सू ने उसे डांटा कि वो अभी अनमैरिड है तो वो उसके साथ कैसे रह सकता है, लेकिन चोक्सी उसे टीज करने लगी कि वो अभी कुछ कर सकता है। सू ने भी उसे पकड़ लिया और करीब आकर कहा कि वो बस एक पेपर टाइगर है। चोक्सी को लगा कि वो उसे नीचा दिखा रहा है, लेकिन सू उसकी विश पूरी करने वाला था। दोनों किस करने ही वाले थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्हें ऑक्शन के लिए इन्विटेशन मिला हुआ था और जब दोनों वहां गए तो चोक्सी ने सेम ब्रेसलेट देखा। उस ब्रेसलेट पर बोली लगाई जा रही थी। चोक्सी ने 50 की बोली लगाई, लेकिन वहां बैठी एक लेडी ने उससे भी बड़ी बोली लगाई। चोक्सी जितनी बड़ी बोली लगाई वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बोली लगाती जा रही थी। हालांकि चोक्सी झल्ला रही थी, लेकिन सू ने उसे रोक लिया। वो बहुत निराश हो गई क्योंकि ब्रेसलेट बिक चुका था। सू ने उसे बताया कि वो इतना महंगा नहीं है तो उसे इतनी ऊंची बोली लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चोक्सी को वो चाहिए था। सू समझ गया था कि ये वही ब्रेसलेट होगा। वो उसे सेम दूसरा लाकर देने वाला था, लेकिन चोक्सी को वही सेम ब्रेसलेट चाहिए था। सू ने वादा किया कि वो उसे वही ब्रेसलेट लाकर देगा। क्या वो भूल गई कि वो एक असैसिन है? अब चोक्सी को लग रहा था कि सू को उसकी चिंता नहीं है कि वो वापस कैसे जाएगी। रात हुई तो वो ब्रेसलेट को चुराने पहुंच गया। इधर चोक्सी को गर्मी लगी और वो जाग गई। उसने देखा कि सू गायब है, लेकिन उसके कपड़े वहीं पर थे। उसे लगा कि सू अपने आप को शांत करने के लिए गया है क्योंकि वो उसके लिए एविल थॉट्स को रोक सके। उसने सोचा कि गर्मी है तो नहा लेते हैं। जैसे ही उसने कपड़े उतारे, बाहर शोर हुआ। उसने देखा कि सू बाहर से आया है। उसके पास समझाने के लिए टाइम नहीं था। चोक्सी उसे लेकर बाथ टब में घुस गई। तभी गार्ड्स आ गए क्योंकि उन्हें असैसिन की तलाश थी। चोक्सी ने बताया कि वो नहा रही है तो सिर्फ प्रिंसेस ही अंदर आ सकती है। जब वो अंदर आई तो चोक्सी को देखकर समझ गई कि वो रियल लॉर्ड चू नहीं है। सू नहीं मिला तो वो चली गई। अब सू ने अपना मुंह पानी से निकाला तो चोक्सी उसके सामने बिना कपड़ों के थी। वो बहुत ही शर्मा गया, लेकिन चोक्सी बहुत बोर लड़की थी। सू ने जब उसे ब्रेसलेट दिया तो चोक्सी ने लेने से मना कर दिया क्योंकि प्रिंसेस ने उसके लिए पैसे लगाए थे। सू ने वादा किया था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन चोक्सी ने वादा लिया कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे खतरा हो। अगले दिन सू को दिंग की चिंता थी। किसी ने चाकू के साथ एक लेटर फेंका और उसमें लिखा था कि दिंग को मारने वाले हैं। वो तुरंत जाकर दिंग को बचाना चाहता था, लेकिन चोक्सी चाहती थी कि वो इतना जल्दी एक्शन ना ले। हो सकता है कोई ट्रैप हो। भले ही ये ट्रैप हो, फिर भी वो उसे बचाना चाहता था। चोक्सी भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन सू चाहता था कि वो वहीं रुके क्योंकि वहां पर खतरा था। चोक्सी चाहती थी कि वो साथ चले। अगर वो परेशानी में होगी तो कम से कम वो उसकी मदद तो कर सकता है, इसलिए वो मान गया। दोनों सीक्रेट रास्ते से अंदर घुसे और उसने पहले से ही अपने आदमी बुला रखे थे। प्रिंस को पता था कि दोनों अंदर घुस आए हैं और उसने ये हेन को उन्हें मारने के लिए भेजा। इधर दोनों जब दिंग के पास पहुंचे तो दिंग ने उनसे जाने को कहा क्योंकि ये एक ट्रैप था। भले ही ट्रैप था, सू उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। दिंग ने बताया कि वो वैसे भी मरने वाला है। वो चाहता था कि उसका दोस्त अच्छे से जिए। सू को पता चल गया कि उसने एंटीडोट के बारे में झूठ बोला था। चोक्सी ने उससे वादा किया कि वो उसे ठीक कर देगी। तभी येहन वहां पहुंच गया। सू समझ गया था कि उसने ही वो लेटर भेजा था क्योंकि सू ने प्रिंस को धोखा दिया तो प्रिंस ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। दोनों के बीच फाइट हुई। येहन ने दिंग को मारा तो उसने तलवार पकड़ ली। इस बीच सू ने उसे मार दिया, लेकिन दिंग बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो हमेशा उसके पीछे नहीं रह सकता।
वो अच्छे से लाइफ को जिए। इतना बोलकर वो मर गया। सू उसके जाने से बहुत दुखी था, लेकिन उन्हें भागना पड़ा। इधर प्रिंस को पता चला कि ये हन मर गया है, तो उसे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसका भरोसेमंद आदमी था। वो बहुत गुस्से में था और किसी भी हाल में सू को मार डालना चाहता था। इधर सू और चूक्सी दिंग के डेड बॉडी को लेकर निकल गए। वो उसे दफनाने वाले थे। सू को बहुत अफसोस हुआ। उसने दिंग को इन सब चीज़ों में नहीं घसीटा होता तो वो मरता नहीं। अब से वो सब कुछ छोड़कर अपने आसपास के लोगों को बचाएगा। दोनों ने उसे दफनाया तो चूक्सी ने उससे माफ़ी मांगी। सू ने बताया कि वही क्राउन प्रिंस है। वो बस एक असेसिन बनकर रह रहा था ताकि किंग का भरोसा जीत सके। चूक्सी ये बात जानकर हैरान थी। सू ने बताया कि वो लॉर्ड चू से सील पाने की कोशिश कर रहा था ताकि एल्डेस्ट प्रिंसेस से नेगोशिएट कर सके, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए। उसे बहुत अफसोस था। चूक्सी के लिए वो सू ही था और कुछ भी नहीं। वो चाहती थी कि वो उसके साथ दूर भाग चले और नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन सू इससे पहले एक काम करना चाहता था। चूक्सी ने उसी लिपस्टिक से दिंग के टॉम पर उसका नाम लिखा और वो कंगन भी ज़मीन में दफना दिया। उसने वादा किया कि वो सू को बचाएगी और साथ में उससे मिलने भी आएगी। चूक्सी में रियल लॉर्ड की सोल आने लगी थी और उसकी लाल लाल आंखें चमकने लगी थी, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो गई। इधर प्रिंस को लॉर्ड चू की सील मिली और वो बहुत गुस्से में था। गार्ड ने बताया कि प्रिंसेस को बता दिया गया है, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए प्रिंस कुछ और करने वाला था जिससे वो यकीन करे। इधर चूक्सी ने सू से आगे का प्लान पूछा। वो जानती थी कि प्रिंस उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा, तो वो कुछ दिन दूर ही रहे। कुछ दिन बाद पता चला कि प्रिंस ने चूक्सी को फंसाने के लिए कुछ किया है, इसलिए वो वापस जाना चाहता था। चूक्सी वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत दूर निकल गए थे। सू को लगता है कि प्रिंस उन्हें जीने नहीं देगा, इसलिए उन्हें वापस जाना ही होगा, लेकिन वो अकेले ही जाने वाला था। चूक्सी भी उसके साथ ही जाना चाहती थी क्योंकि वो अकेले रहती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। दोनों जब वहाँ गए तो सू ने लड़कियों की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर चूक्सी को बहुत हंसी आ रही थी। खैर दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बेईमान दूत मारा जा चुका है। वो समझ गए थे कि प्रिंस ने चूक्सी को फंसाने के लिए ये सब किया है। अब चूक्सी को याद आया कि उसका टोकन वहीं पर गिर गया था। सो अब सू चाहता था कि वो प्रिंस के मेंशन में जाकर सबूत ढूंढेंगे। हालांकि चूक्सी को ये बहुत खतरनाक लग रहा था, लेकिन बिना सबूत के चूक्सी को बचाया नहीं जा सकता था। दोनों फिर से सीक्रेट रास्ते से अंदर गए और प्रिंस को देखकर सू को बहुत गुस्सा आ गया। वो उसे मार डालना चाहता था, लेकिन चूक्सी ने उसे रोका। सू अभी चूक्सी को बचाना चाहता था, इसलिए वो रुक गया। चूक्सी ने पूछा कि कहीं उसे रिग्रेट तो नहीं होगा। सू के हिसाब से अगर वो प्रिंस को मार देगा तो चूक्सी का नाम कभी भी क्लियर नहीं होगा, वो हमेशा के लिए फंस जाएगी। चूक्सी चाहती थी कि वो अपने लिए फैसले ले, लेकिन सू को उसके लिए फैसले लेने में ही खुशी थी। वैसे भी प्रिंस को सज़ा मिल ही जाएगी। तभी कोई वहाँ से गुजरा और सू ने उस पर तलवार रख दी। अगले दिन दोनों प्रिंसेस से मिलने वाले थे। चूक्सी को शक था कि कहीं प्रिंसेस को कोई ग्रज ना हो। सू ने उसे बताया कि वेस्ट में कई सालों से वॉर चल रही है। अगर उसने सही से मामले को नहीं संभाला तो उनकी डायनेस्टी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो सही से मामले को संभाल लेगी। लेकिन चूक्सी को लगा कि कहीं वो अपने भाई को न चुन ले। सू के पास इसके लिए भी प्लान था। सू दोनों प्रिंसेस के पास जाने वाले थे। इधर प्रिंस ने पैलेस पर नज़र रखने को कहा। कुछ भी खराब हुआ तो उसे खबर चाहिए थी। दोनों जब प्रिंसेस से मिले तो प्रिंसेस ने उससे कहा कि शायद उसे अपनी गलती का अंदाज़ा नहीं है, वरना वो वापस नहीं आती। चूक्सी ने बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन प्रिंसेस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वो कमरे में थे। प्रिंसेस ने पूछा कि क्या उसने वांटेड लिस्ट नहीं देखी थी तो वो वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती है। चूक्सी ने बताया कि उसे लिस्ट का पता है, उसने उसके पीछे स्पाइस लगा रखे थे, तो उसने ज़रूर इन्वेस्टिगेशन किया होगा, तो वो उसका नाम क्लियर कर दे। क्योंकि उसने उसे सीधा कैद खाने में नहीं डाला, इसका मतलब कि वो नेगोशिएट करना चाहती है। प्रिंसेस ने पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है, तो उसने सू और उस आदमी को बुलाया जिसने प्रिंस के साथ मिलकर एनवॉय को मारा था। उस आदमी ने कबूला कि उसने ही प्रिंस के साथ मिलकर एनवॉय को मारा था। प्रिंसेस ने जब वजह पूछी तो सू ने बताया कि वो पावर्स हासिल करना चाहता है और वो इसी दिन का वेट कर रहा था। उसने काफ़ी सारे आदमी भी लगा रखे थे, वो भी उनमें से एक था। प्रिंसेस ने सू के गले पर तलवार रख दी। चूक्सी ने भीख मांगी कि अगर वो गलत होते तो वो वहाँ क्यों ही आते। उसे यकीन था कि वो भी शांति चाहती है ताकि उनका नेशन अच्छे से रह सके। प्रिंसेस ने बताया कि भले ही उसका एनवॉय की मौत से कोई लेना देना ना हो, वो आराम से नहीं बैठ सकती। सू ने जब कहा कि इससे चूक्सी का कोई लेना देना नहीं है तो उसने उसे मारने की धमकी दी। सू जानता था
कि वो उसे लंबे समय से मारना चाहती है। उसे डर है कि कहीं उसने ही प्रिंस को एनवॉय की बॉडी चूके मेंशन में रखने के लिए प्रूव तो नहीं किया था। प्रिंसेस ने कहा कि वो सही है, ऐसा ही हुआ था। सू ने कहा कि चू के आदमी उसके लिए काम करेंगे अगर वो उसे जाने देगी, जिसपे प्रिंसेस मान गए। उसे मिलिट्री पावर्स चाहिए थी और उसके हिसाब से अब लॉर्ड चू मर चुका है, सो अब से उन्हें वहां आने की परमिशन नहीं होगी, जिस पर उसने हामी भरी। प्रिंसेस को यह भी पता था कि चूक्सी इस दुनिया से नहीं है। ये जानकर उन्हें भी हैरानी हो रही थी। खैर वो वहां से निकल गए। चूक्सी को लगा कि प्रिंसेस को कैसे पता कि वो दूसरी दुनिया से है। सू ने समझाया कि वो क्राउन प्रिंस है और चूक्सी लॉर्ड है, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा, वो अलग दुनिया से है। सू चूक्सी के साथ जब फ्लर्ट करने लगा तो चूक्सी को ये नया लगा। उसने वादा लिया कि वो ऐसे किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। चूक्सी एक बार मेंशन में जाना चाहती थी ताकि वो अपने लोगों को कुछ पैसे दे सके और वो आज़ादी का जश्न तो मना ही ले। इधर प्रिंस प्रिंसेस के लिए पॉरेज लेकर आया, लेकिन प्रिंसेस को उस पर भरोसा नहीं था। उसने खाना चेक करने के लिए कहा और उसमें पॉइजन निकला। प्रिंस तुरंत घुटनों पर आ गया और सारा इल्ज़ाम उसने गार्ड्स पर डाल दिया। प्रिंसेस को हैरानी थी कि वो अब तक झूठ बोल रहा है। उसे लगा कि उसने उसे ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। ये सब सुनकर प्रिंस को गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि क्या वो उसे अपना भाई मानती भी है। हालांकि वो उसकी सगी बहन थी, लेकिन उसे लगता है कि उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रिंसेस ने उसे क्लियर किया कि वो उसकी बहन है और साथ में वो लोगों की राजकुमारी भी है। प्रिंस को उसके पद से हटा दिया गया और सारे पावर्स भी छीन लिए गए। उसे पैलेस में घुसने की भी परमिशन नहीं थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। इधर चूक्सी और सू वापस मेंशन में आए। मिस्टर यो जा चुके थे। बाकी के बच्चे लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन चूक्सी ने उन्हें जाने को कहा क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ थी। चूक्सी सू के लिए खाना बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन सू को उसके हाथ का खाना खाने से डर लग रहा था। वो खुद बनाने वाला था। चूक्सी नहीं मानी और उसने उसके लिए खाना बनाया। सू ने उसे खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब चूक्सी ने खाया तो उसे बहुत ही बेकार लगा। सू ने बस उसका प्यार और कोशिशें देखी थी। वो बदल रहा था, ये देखकर चूक्सी को भी हैरानी थी। सू अब और नफरत में जीना नहीं चाहता था और उसके साथ हमेशा खुश रहना चाहता था। जल्द ही पीच ब्लॉसम होने वाला था। उसने कभी भी पीच ब्लॉसम नहीं देखा था। उसने चूक्सी को ब्रेसलेट दिया जो वो दिन के पास दबा कर आई थी। चूक्सी को समझ आ गया था कि वो उसे वापस भेजना चाहता है, लेकिन वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सू ने नोटिस कर लिया था कि रियल लॉर्ड चू वापस आने की कोशिश में है, इसलिए वो उसे बुरा बनते नहीं देख सकता था। तभी प्रिंस कार्ड्स को लेकर वहां आ गया। वो येहन की मौत का बदला लेने आया था। उसने येहन की बॉडी को बाहर छोड़ा और दोनों को घेर लिया। अचानक चूक्सी में लॉर्ड चू आ गई और उसने खुद ही सू को तलवार मार दी। आसमान में तूफान आ रहा था तो प्रिंस वहां से भाग गया। चूक्सी रो रही थी। अभी उन्होंने बहुत सारी जगह घूमी ही नहीं थी, लेकिन सू को अब कोई रिग्रेट नहीं था। उसने उसकी नफरत को खत्म जो कर दिया था और प्यार करना सिखाया था। वो चाहता था कि वो अपनी दुनिया में खुश रहे और उसे भूल जाए। वो मर गया था और वो कंगन फिर से चमका। चूक्सी अपनी दुनिया में जागी और सू को याद कर रही थी। ये वही सेम टाइम था जब वो उस दुनिया में पहुंच गई थी। उसे लगा कि ये सब सपना था, लेकिन इतना असली क्यों था। वो किसी से मिली और प्यार में पड़ी। ये सब इतना असली क्यों था। उसने टीवी पर न्यूज़ देखी। फिर से मेटेओर फॉल होने वाला था और वो भागकर वहां पर गई। रास्ते में वो एक लड़के से टकरा गई जो कि सू निंगजे था। वो चूक्सी को पहचान गया था। चूक्सी उसे अपनी दुनिया में देखकर बहुत खुश थी और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।